हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ब्रेकआउट वर्सेस फॉल्स ब्रेकआउट। तो मैं खुद अपने एक्सपीरियंसेस से कैसे सीखा हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनरली क्या होता है मार्केट में, मार्केट कभी भी अगर सपोज दैट एक रेंज में है, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को चार्ट में दिख रहा है, सपोज दैट एक रेंज में, तो रेंज में मार्केट में हम लोग को सिर्फ जनरली क्या देखना चाहिए, बाइंग और सेलिंग का अपॉर्चुनिटी। तो हम लोग को एक मिस्टेक नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना है एंड अगेन यहाँ पे सिर्फ सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखना है। यहाँ पे तो सेलिंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे एंड सेल करेंगे। तो जनरली क्या होता है, जब भी मार्केट अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो मार्केट कभी कभी क्या करती है, एक ब्रेकआउट करती है। तो इस ब्रेकआउट से हम लोग फिर कैसे बच सकते हैं, तो अगर मार्केट में यहाँ पे हाइयर हाई हाइयर लो बनाती है, तब हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे, नहीं तब फिर हम लोग सेलिंग के लिए जा सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि क्या ये ब्रेकआउट है या नहीं है, या फॉल्स ब्रेकआउट है। तो इसको पता हम लोग इस तरह करेंगे, कभी भी मार्केट अगर एक डायरेक्शन में चल रही है, अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही है, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, अगर मार्केट टाइम स्पेंड कर रही है, टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेकआउट करती है, उसके बाद रीटेस्ट करती है, देन हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए जा सकते हैं। कोई भी अगर मार्केट सडनली अगर अप जाती है एंड डाउन जाती है, तो उस मार्केट को आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग इस चार्ट से समझ सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग को चार्ट में दिख रहा है, तो यहाँ पे आप लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड की है। तो मैं आप लोग को लास्ट में एग्जांपल में बताऊंगा। यहाँ पे मार्केट क्या की, फॉल्स ब्रेकआउट दी। कभी कभी मार्केट में क्या होता है, मैं आप लोग को एक और एग्जांपल देता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है मार्केट में, तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी मार्केट जब भी अगर रेजिस्टेंस के पास आती है, तो ये सब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो रेजिस्टेंस के पास जो आती है, पहला एग्जांपल वो हो गया। सेकंड एग्जांपल में ये है कि मार्केट कभी भी जो ब्रेकआउट देती है, उसके बाद अगर हाइयर हाई हाइयर लो बनाती है, तब फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करेंगे, देन हम लोग इम्पल्सिव मूव नेक्स्ट कैप्चर कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेकंड ये हो गया एंड थर्ड पे हम लोग को ये देखना है किस मार्केट से हम लोग को दूर रहना है। ये मार्केट से हम लोग को दूर रहना है, क्योंकि मार्केट अगर डायरेक्टली अगर अप जाती है, तो उसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है कि मार्केट फॉल कर देगा। तो हम लोग को ये देखना है कि मार्केट अगर कभी भी स्लो एंड स्टडी मूव करती है, हाइयर हाई हाइयर लो, तब फिर हम लोग को इस मार्केट में हम लोग लॉन्ग रन पे टिक सकते हैं। इस पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो इस पे हम लोग ट्रेड करेंगे। ऐसे सब स्टॉक पे हम लोग को ट्रेड नहीं करना है, तो इसको हम लोग अवॉइड करेंगे अगर आप लोग को लॉन्ग रन में टिकना है। तो जनरली मैं आप लोग को एग्जांपल भी देता हूँ। सपोज कुछ ही दिन पहले का बात है, बर्गर किंग का आईपीओ लॉन्च हुआ था। तो बर्गर किंग में ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ था कि मार्केट डायरेक्टली अप गई थी एंड फिर डाउन गई थी। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को चार्ट में भी मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, मार्केट अप एक फ्लो में गई थी। तो जैसा कि आप लोग देखते, मार्केट का क्या हुआ था कि एक फ्लो में मार्केट अप गई, फिर मार्केट डायरेक्टली डाउन चली गई। तो मार्केट ने कहीं पे भी ऊपर में टाइम स्पेंड किया ही नहीं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को चार्ट में दिख रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है मार्केट में, अब क्या कर रही है बर्गर किंग, मार्केट अप गई, फिर टाइम स्पेंड की, फिर उसके बाद अप गई, फिर टाइम स्पेंड की, फिर उसके बाद ब्रेकआउट। तो इसी तरह मार्केट का बिहेवियर है, तो हम लोग को समझना होगा। तो कुछ ही दिन पहले बिटकॉइन में भी मैं आप लोग को ऐसा ही एनालिसिस बताया हुआ था कि ऐसा ही कुछ हुआ। तो मैं आप लोग को एक और एग्जांपल देता हूँ रेमंड कंपनी का। तो रेमंड कंपनी में, मैं आप लोग को रेमंड कंपनी से पहले आप लोग को विप्रो कंपनी का एग्जांपल देता हूँ। तो विप्रो में बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा था। तो विप्रो कंपनी का जो एक चार्ट है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। विप्रो में ऐसा ही कुछ हुआ था, अगर कोई भी चैनल पैटर्न, कोई भी चार्ट पे अगर मार्केट टाइम स्पेंड कर रही है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पे जनरली 14 जनवरी से लेकर के 25 मार्च तक मार्केट टाइम स्पेंड की। टाइम स्पेंड करने के बाद जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, टाइम स्पेंड करने के बाद फिर उसके बाद मार्केट अच्छा खासा मूव की है, यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है। तो मार्केट का टाइम स्पेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद जो मूव जो ये मिला है, एवं 30% का मूव है, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, 31% का मूव है। तो ऐसे सब स्टॉक पे आप लोग को फोकस करना चाहिए
एंड इससे आपका क्या होगा, ग्रोथ आने वाले टाइम में बहुत हो सकता है। तो मैं आप लोग को थर्ड एग्जांपल देता हूँ रेमंड का। तो इसी तरह आप लोग को एंड नेक्स्ट इसमें क्या हमको दिख रहा आने वाला प्रोबेबिलिटी इसमें, तो विप्रो में आने वाले टाइम में ऐसा प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, अगर ये वाला जो फिर से जो ये वाला पैटर्न बन रहा है, अगर ये वाला पैटर्न अगर फिर से अगर ये ब्रेकआउट देती है तो आने वाले टाइम में फिर हम लोग विप्रो को 600 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर इसका ब्रेकआउट डाउन साइड देती है तो हम लोग सेलिंग साइड जाएंगे। तो अगेन हम लोग चलते हैं रेमंड कंपनी पे। तो रेमंड कंपनी में भी कुछ ऐसा ही था, इसी टाइप का चार्ट पैटर्न बन रहा था टाइम स्पेंड करने के बाद। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, मार्केट स्लो एंड स्टडी मूव कर रही है, हाइयर हाई हाइयर लो, हाइयर हाई हाइयर लो, हाइयर हाई हाइयर लो। तो इसी टाइप से आप लोग को भी यहाँ पे ट्रेड करना है। तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, तो हम लोग को यही देखना है। जनरली देखो यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे भी मार्केट टाइम स्पेंड करने के बाद फिर ब्रेकआउट दी, फिर सस्टेन की। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, कभी भी मार्केट एक फ्लो में यहाँ पे दिख रहा है, मार्केट अप तो गई लेकिन फ्लो में सस्टेन नहीं कर पाई, फिर डाउन साइड चली गई। तो हम लोग को यही देखना है कि मार्केट का मोमेंटम किस साइड है। तो यहाँ पे फिर ब्रेकआउट देने के बाद, टाइम स्पेंड करने के बाद, ब्रेकआउट देने के बाद अप टू यहाँ पे भी समथिंग 10 to 15% का मूव दिया है। तो मार्केट में इसी तरह हम लोग को ट्रेड करना है। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, तो इसी तरह ट्रेड करना है, इसी तरह आप लोग लॉन्ग रन पे टिक पाओगे। तो मैं खुद भी इसी तरह ट्रेड करता हूँ। मैं आप लोग को एंड एग्जांपल देता हूँ रोजरी बायोटेक का। रोजरी बायोटेक एक बढ़िया कंपनी है एंड मैं आप लोग को सजेस्ट भी करता हूँ कि उसमें आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं पहले चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो रोजरी में एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर कोई भी कंपनी का इधर रिसेंटली ही इसका आईपीओ लॉन्च हुआ है, तो आईपीओ लॉन्च होने के बाद मुझे ये कंपनी सबसे बेटर क्यों लगती है कि ये जो कंपनी है इसका जो मूव है बहुत ही स्लो एंड स्टडी है। तो स्लो एंड स्टडी का मतलब ये होता है कि लॉन्ग रन पे ज़्यादा आप टिक सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे स्लो एंड स्टडी मूव कर रहा है। तो हाँ, ये इसका ट्रेंड जो है अप है। तो अगर मार्केट का अगर ट्रेंड अप है, अगर अप ट्रेंड में अगर मार्केट टाइम स्पेंड करे तो उसका मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है कि मार्केट ब्रेक कर दे। तो यहाँ पे भी जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, मार्केट टाइम स्पेंड कर रही है एंड अगेन एक चैनल पैटर्न भी बना रही है। अगर इस चैनल के पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग आने वाले टाइम में 1300 तक भी जाते हुए रोजरी बायोटेक को देख सकते हैं। तो अगर आप लोग को लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करना है तो आप रोजरी को होल्ड कर सकते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा। तो अगेन मैं आप लोग को एक और एग्जांपल, शॉर्ट एग्जांपल दूंगा जिससे आप लोग को और भी समझ में आएगा। जैसे कि मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ ही दिन पहले बैंक निफ्टी में एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का मैं आप लोग को एग्जांपल भी दिया था, लेकिन वो जो हेड एंड शोल्डर था वो फॉल्स ब्रेकआउट हो गया था। क्यों फॉल्स ब्रेकआउट हो गया था मैं आप लोग को बताऊँगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग को दिख रहा, तो मैं पहले चार्ट ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर जनरली क्या हुआ, जनरली यहाँ पर मैं आप लोग को पहले ही बता चुका था, अगर मार्केट को अगर अप जाना है तो मार्केट वहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, ये हेड था, ये शोल्डर हो गया, फिर अगेन हेड। तो यहाँ पे मार्केट क्या किया, ना ही मार्केट ने यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, ना ही मार्केट यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है स्क्रीन पे, मार्केट ब्रेकआउट तो की, ब्रेकआउट फिर करने के बाद ना ही यहाँ पे हाइयर हाई हाइयर लो बनाई, फिर यहाँ पे जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, ये लोअर हाई लोअर बना रही है, और यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद फिर यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद प्राइस एक्शन बनाने के बाद फिर यहाँ पे डाउन साइड गई। तो आप लोग को यही सब चीज़ फोकस करना है कि मार्केट अगर फिर से अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देते फिर आने वाले टाइम में हम लोग और भी डाउन साइड जाते हुए देख सकते हैं। तो हम लोग को इसी चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर आप लोग को इस वीडियो में कुछ भी लर्निंग मिला फॉल्स ब्रेकआउट से, तो फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकआउट से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।